भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मीडिया प्रभारी दानिश जी, यहाँ उपस्थित सूरज पांडे जी और सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के मित्रों, ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार चयन की लड़ाई चल रही है। खुद को राहुल गांधी के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री बनाना का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे और राहुल गांधी जी ने जो रोहतास में जिस रेणु देवी जी को मीडिया के सामने लाकर बुलाया और इनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल गई है, किसी का नाम नहीं कटा। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में सभी का नाम है। राहुल गांधी को इसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा दिग्भ्रमित करने के लिए, मीडिया में हाइड करने के लिए वो लाते हैं और उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल जाती है। जिस सीडीएस के आंकड़े पर राहुल गांधी ने यात्रा का शुभारंभ किया है, यात्रा की योजना बनाई है, कल उसी सीडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगी और उसने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया है कि 2024 के लोकसभा और 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की आंकड़े की तुलना करने में त्रुटि हुई है। अब जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी है तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? खुद को ज्ञान नहीं, खुद को जानकारी नहीं, कोई किसी ने ट्वीट कर दिया तो उसके लिए मीडिया का हाइट बनने के लिए, मीडिया में छपने के लिए कुछ भी बोल देना। और जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी तो राहुल गांधी क्या देश से माफी मांगने वाले हैं? निश्चित रूप से उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं दरभंगा की बात करता हूं। दरभंगा के जब कांग्रेस में थे कीर्ति आजाद जी, तो उन्होंने कहा था, ये मीडिया में आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, कि उनके पिताजी तत्कालिक भागवत झा आजाद जी जो मुख्यमंत्री भी थे, पिताजी बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते थे। और ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये कीर्ति आजाद जी ने मीडिया में बयान दिया था उस समय कि हम लोग जाते थे अब बूथ कैप्चरिंग करके जो है जिताते थे। अब वो लोग आज के दिन वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। तेजस्वी और राहुल जी यात्रा में इतने मगन हो गए कि उनकी गाड़ी पुलिसकर्मी पर चढ़ गई। ये लोग उस पुलिसकर्मी को देखने के लिए गाड़ी से भी नहीं उतरे। इसे जनता के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। हाथ हिला रहे थे, पानी की बोतल फेंक रहे थे, लेकिन एक बार भी उतर के उस पुलिसकर्मी से का इन्होंने हालचाल भी नहीं लिया कि चक्का उस पर चढ़ गया, क्या हश्र उनका था। यात्रा के दौरान औरंगाबाद में नवीन नगर विधायक के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। खुद तेजस्वी यादव के भाई ने कहा कि इस यात्रा में जयचंदों की फौज चल रही है। और ठीक ही कहा राहुल गांधी और तेजस्वी, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे तार तार करने के लिए यात्रा निकाली है। विपक्ष को लगता है कि रैली में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो सारे इनके वोटर्स हैं। अरे भाई, सर्कस में लोग जोकर को देखने जाते हैं क्योंकि उनका मनोरंजन होता है। कांग्रेस और राजद का फंडामेंटल रूल है, वोट लो छोड़ दो,
वोट लो छोड़ दो। जनता ने 90 चुनाव में इनको वोट की चोट से इतना घायल कर दिया है कि फिर से हार के डर से वोटर को ही संदिग्ध मानने लगे। बिहार की स्थिति इन लोग को पता है, इन लोगों ने भी सर्वे कराया है। जो बात ये नवंबर में बुरी तरीके से चुनाव हारने पर बोलने वाले, उसकी भूमिका अभी से ही बना रहा। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, और लालू यादव जी ने टीएन शेषन के बारे में अपने जमाने में कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को कि रस्सी से बांधकर खटाल में रखने की उन्होंने धमकी दी थी। जो व्यक्ति, जो दल के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में उस समय बोल रहे थे कि रस्सी से बांधकर खटाल में बांध दो, और वो आज वोटर अधिकार यात्रा उनके गठबंधन के लोग निकाल रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटना, बैलेट पेपर फाड़ देना, बैलेट पेपर में स्याही डाल देना, बैलेट पेपर से, बैलेट बॉक्स से जिन्न निकालना आदि शब्द लालू राबड़ी राज में ही इजाद हुआ था। क्या हालत था उस समय, आप लोग दिखाते थे। दो आदमी मिलकर ठप्पा मार रहे, दो आदमी मिलकर लूट रहे हैं, कहीं बैलेट का बक्सा नाले में नजर आता था। ऐसे लोग आज वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे, क्योंकि उनको पता है कि आगे हश्र क्या होना है, उसी की भूमिका ये बांध रहे। भारत के इतिहास में पहली बार वोट चोरी का कारनामा कांग्रेस के ही समय हुआ था। वर्ष 1957 में बेगूसराय जिले के बलिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सरजू सिंह के कहने पर माफिया डॉन कामदेव सिंह ने मतपटिया लूटी थी और बूथ पर कब्जा किया था, जिस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी सरजू सिंह की जीत हुई थी। लगातार वोट लूटने का, बैलेट बॉक्स बैलेट छापने का इतिहास कांग्रेस और राजद का रहा है। इसीलिए ये लोग आज वोटर अधिकार यात्रा की बात करते हैं, जिन लोगों का इतिहास ही वोट लूटने का रहा है, बैलेट लूटने का रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने पुरखों के संविधान निर्माता बाबा साहब को धांधली करके चुनाव हरवा दिया था, वही दूसरी ओर लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर अंबेडकर जी के फोटो का अपमान किया था। किस मुंह से ये लोग संविधान और दलित अस्मिता की बात करते हैं? जिस कांग्रेस ने जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उसके ही शहजादे यहां संविधान और दलितों की बात कर रहे हैं। जिस शहाबुद्दीन ने लालू यादव के मार्गदर्शन में वोट चोरी और बूथ लूटने का इतिहास बनाया, तेजस्वी उस जैसे अपराधी के लिए अमर रहे का नारा लगवा रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुंह से वोटर अधिकार यात्रा, लोकतंत्र एवं संविधान बचाने की बात शोभा नहीं देता है। आज चुनाव आयोग ने तो 2-3 दिन पहले आपने देखा है, जिनका भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ है, उनका मृतक की सूची के साथ साथ जो दोहरी प्रविष्टि थी या जो परमानेंट शिफ्टेड था, बूथ वाइज हिस्सा, उनका सबका नाम वेबसाइट पर डाल दिया है। खोजें, बताएं। अब तो एक एक वोट का 65 लाख के 65 लाख वोटरों का नाम डाला है। और कल भी पूरे बिहार के राजनीतिक दल के जिला अध्यक्षों की बैठक जिलाधिकारी ने बुलाई और आज तक का, कल तक का हिसाब दे दिया कि इन्होंने नाम भरने का किया है, कि इन्होंने डिलीशन का आवेदन किया है, कि इन्होंने शुद्धिकरण का आवेदन दिया है, और कितने अभी तक लोगों का नाम वेरीफाइड हुआ है। इतने पारदर्शी ढंग से चुनाव आयोग काम कर रहा है, और तब ये लोग चुनाव आयोग ऐसी संस्था पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो बांग्लादेशियों का नाम ये लोग चाहते रहे। केवल एक संप्रदाय का नाम दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के BLA 1 ने, जिनका नाम लक्ष्मण कुमार, आप लोगों ने भी चलाया है,
केवल एक संप्रदाय का नाम जो अल्पसंख्यक समाज से है, लगभग 1300 नाम उनका दिया है, जो 2 जगह से 3 जगह। वोटर आईडी का उसमें नाम, वोटर आईडी का डिटेल दिया गया, किस बूथ पर कितने सीरियल नंबर में, यह दिया गया। ऐसे ऐसे लोग इनके लिए फर्जी मतदान करते थे, ऐसे ऐसे लोग का ये लोग वोट गिरवाते थे। इसका डर इनको है। रोहिंग्या का, बांग्लादेशियों का नाम जो कट रहा है, इसके लिए इन लोगों को भय व्याप्त है कि ये फर्जी वोट वाले अब वोट नहीं डाल सकेंगे। इस देश के संविधान में चुनाव आयोग ने कहा है कि एक व्यक्ति एक ही जगह नाम डाल सकता है, और सैकड़ों की संख्या में नाम डबल एंट्री के हैं। 2 जगह वोटर आईडी बनाए हुए हैं, 2 जगह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा दरभंगा के ही BLA 1 जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। इसलिए उनका ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। इन लोगों ने जो फर्जी काम किया है, जो संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने लगातार जहां ये जीतते हैं वहां चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाते। वहां EVM भी ठीक है, मतदाता भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन लोग का इतिहास बन गया है। अगर ये हारे, EVM खराब है। चुनाव आयोग ऐसी संस्थाओं पर जिस तरह ये देश में माहौल बना रहे हैं, चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। इनके हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आ गया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, अगर इनके हिसाब से न्यायाधीश नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठानी। जमीन चुराने का इनका इतिहास रहा, पशुपालन घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला तक इनका इतिहास रहा है। और जिनके पार्टी के वरीय नेता सजा याफ्ता है, कोर्ट ने सजा दिया है, और ऐसे लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नवंबर के बाद होने वाला क्या है। उसकी भूमिका बांध रहे हैं कि नवंबर के बाद ये लोग क्या बोलेंगे। इसका माहौल ये अभी पहले ही बना रहे हैं। इसलिए इनकी वोटर अधिकार यात्रा फर्जी यात्रा है, और फर्जी वोटरों को बचाने की यात्रा है। ये किसी हालत में भी चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करने वाला है। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।